कि अकंपन के कहने पर रावण सीता हरण की योजना बनाता है और रावण मारीच के पास जाता है। रावण जब मारीच के पास चला तो जिस रथ पर बैठ करके चला रावण, तदेव मुक्त्वा प्रययौ खरयुक्तेन रावणः। रावण जिस रथ में बैठ करके चलता था उसमें घोड़े नहीं जोते जाते थे, गधे जोते जाते। खरयुक्तेन रावण, और जिसका रथ गधा खींचे तो समझ लो उसका क्या कल्याण होगा। खरयुक्तेन रावणः, गधे से युक्त रथ पर बैठकर रथेनादित्य वर्णेन दिशः सर्वाः प्रकाशयन्। रथ तो बड़ा देदीप्यमान था उसका, मारा सूर्य के समान चमकता हुआ रथ। रथेनादित्य वर्णेन दिशः सर्वाः प्रकाशयन्, समस्त दिशाओं को प्रकाशित करते हुए रथ पर बैठ करके चला। मारीच के पास पहुंचा और अपनी सारी योजना रावण ने मारीच को बताई कि ऐसे ऐसे हमने योजना बनाई है और सीता का हरण करना है। तुम माया मृग बन जाओ और मैं सीता का इस प्रकार से हरण कर लूं। मारीच ने जब सुना तो मारीच ने कहा कि प्रोत्साहयति यश्च त्वां सच शत्रुरसंशयम्। जिस किसी भी व्यक्ति ने आपको ये सलाह दी है, सीता हरण की बात बताई है, वो निश्चित रूप से आपका शत्रु है। ऐसे वो आपको जीत नहीं पा रहा है, लेकिन उसने ऐसी योजना आपको बताई कि आप स्वयं विनष्ट हो जाओगे। इसलिए हे लंकेश, ये सीता हरण की योजना छोड़ दो। त्वं स्वेषु दारेषु रमस्व नित्यं रामस्य भार्यो रमतां वनेषु। अपनी पत्नियों के साथ तुम लंका में रमण करो और राम अपनी पत्नी सीता के साथ वन में रमण करें, और ये सीता हरण की योजना तुम छोड़ दो। एवमुक्तो दशग्रीवो मारीचेन स रावणः। मारीच के इस प्रकार कहने पर न्यवर्तत पुरीं लंकां विवेश च गृहोत्तमम्। रावण लौट गया, सीता हरण की योजना उसने छोड़ दी, लेकिन तब तक पीछे से वो शूर्पणखा पहुंच गई। महाराज, शूर्पणखा जब पहुंची, ततः शूर्पणखा दृष्ट्वा सहस्राणि चतुर्दश हतान्येकेन रामेण रक्षसां भीमकर्मणां। 14,000 राक्षसों को राम जी ने अकेले ही मार दिया। और इस पराक्रम को देखकर श्री जानकी जी बड़ी प्रसन्न हुई। बभूव हृष्टा वैदेही भरतारम परिसस्वजे। इस लीला का एक प्रयोजन और भी था, वो पीछे की बात है, लेकिन स्मरण हुआ इसलिए कहते हैं। जब भगवान ने श्री जी से कहा कि आप वन में चलोगी तो अनेक प्रकार की कठिनाई होगी, मैं आपकी कैसे रक्षा कर पाऊंगा, तो श्री जी ने प्रणय के कारण, प्रेम के कारण, आत्मीयता के कारण, साधिकार भगवान को कहा कि आप इतने कायर हो। किम त्वामन्यत वैदेह्यः पिता में मिथिलाधिपः। मेरे पिता आपको क्या समझेंगे, उन्होंने क्या सोचा था कि एक वीर के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह कर रहा हूं और आप इतने कायर हो। उस समय तो भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो प्रश्न का उत्तर नहीं देता, अपितु समय आने पर वो करके दिखा देता है। किशोरी जी ने भगवान के पराक्रम पर, उनकी वीरता पर संदेह किया था। आज भगवान ने इस लीला के माध्यम से अपना पराक्रम दिखा करके यह सिद्ध कर दिया कि मैं कायर नहीं। 14,000 राक्षसों को भगवान ने
अकेले ही समाप्त कर दिया। तम दृष्ट्वा शत्रुहंतारम महर्षीणाम सुखावहम बभूव हृष्टा वैदेही भरतारम परिसस्वजे। इस श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता का वह भाव समाहित है जो भगवान कहते हैं, भगवान कृष्ण, और रघुनाथ जी बोले रघुनाथ जी कहते नहीं अपितु करके ही दिखा देते। क्या बोले? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तीन कार्य जो भगवान ने कहा, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, यह तीनों कार्य भगवान ने 14,000 राक्षसों को मार करके व्यक्त किया। और इस लीला को देखकर किशोरी जी प्रसन्न हो गईं। परित्राणाय साधूनाम महर्षीणाम सुखावहम और विनाशाय च दुष्कृताम शत्रुहंतारम धर्म संस्थापनार्थाय, उन महर्षियों के धर्म की स्थापना भगवान ने की, उनके धर्म में सहयोग किया। यह देख करके भगवती सीता प्रसन्न हो गई। बभूव हृष्टा वैदेही भरतारम परिसस्वजे। भरतारम आज किशोरी जी ने अनुभव किया कि ये स्त्रियम पुरुष विग्रहम नहीं है, अपितु भरतारम, भरण पोषण करने योग्य है। भरतारम रक्षकम, ये भरता हैं, रक्षक हैं। भरतीति भरतः और भरतीति भरता, ये दोनों व्युत्पत्ति होती है। बभूव हृष्टा वैदेही भरतारम परिसस्वजे। तो भगवान ने 14,000 राक्षसों का वध किया। ये देखकर शूर्पणखा भयभीत हो गई। जगाम परमोद्विग्ना लंकाम रावण पालिताम। व्याकुल होकर के शूर्पणखा दौड़ती हुई लंका में पहुंची और जाकर के रावण के सामने गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। अपने उदर को पीट पीट कर अपने ही हाथों से अपने उदर का ताड़न करती हुई शूर्पणखा रो रो करके अपना दुख बताने लगी। और शूर्पणखा ने कहा, तुम्हारी लंका बहुत जल्दी विनष्ट हो जाएगी। जो राजा आंखों से तो सोता हो लेकिन न्याय के नेत्रों से वो जागता रहे, उसी का राज्य सुरक्षित रहता है। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ऐसी ऐसी नीतियों का वर्णन करते हैं प्रसंग आने पर। शूर्पणखा कहती है कि नयनाभ्याम प्रसुप्तो वा जागर्ति नय चक्षुषा। आंख बंद करके सोते रहो परंतु न्याय और धर्म और सिद्धांत के नेत्र से जगते रहो, तो कभी अनिष्ट नहीं होगा, विनाश नहीं होगा। और जो व्यक्ति न्याय और सिद्धांत के नेत्रों से सो जाता है, आंखें बंद हो जाती हैं, जिसकी उसका सर्व कुछ नष्ट हो जाता है। शूर्पणखा ने रो रो करके कहा कि ये सब मेरी दुर्दशा तुम्हारे कारण हुई। सारा आरोप रावण के ऊपर डाल दिया। रावण ने कहा, ये तुम्हारी दुर्दशा कैसे हुई, किसने की? तो अब शूर्पणखा कैसे कहे कि मैं गई थी ब्याह करने के लिए और इस कारण से मेरी ये दुर्दशा हुई। तो शूर्पणखा रावण की कमजोरी जानती थी। शूर्पणखा ने कहा, लंकेश, ऐसे ही मैं विचरण करती हुई घूमती हुई पंचवटी में पहुंची तो वहां पर 2 तपस्वी मिले। उनके साथ एक स्त्री थी जिसका नाम सीता है, अनिंद्य सुंदरी। और उस सुंदरी को देखकर मेरे मन में भाव आया कि ऐसी सुंदर स्त्री तो मेरे भाई के पास होनी चाहिए, लंकेश के पास। और मैं उसी का हरण करने गई थी कि उसे लेकर के आऊं और उपहार के रूप में तुम्हें दे दूं। और इसी कारण मेरी नाक कट गई। उन दोनों कुमारों ने हमारी नाक काट ली, कान काट लिया और मेरी ये दुर्दशा की। और ये सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ। रावण तो संकोच में पड़ गया कि मेरी बहन की ये दुर्दशा मेरे कारण हुई, ये मेरे लिए गई थी। सारा एहसान रावण के ऊपर लाद दिया कि तुम्हारे लिए ये सब कुछ मुझे करना पड़ा।
और शूर्पणखा ने कहा कि मेरे दुख का निराकरण, मेरे दुख का परिमार्जन तब होगा जब सीता को तुम लेकर के आओ और ये सीता तुम्हारी पत्नी बने, तुम्हारे महल में रहे। शूर्पणखा के कहने पर रावण ने पुनः सीता हरण की योजना बनाई और रावण चल पड़ा। रावण चला, कामगम रथमास्थाय कांचनम रत्नभूषितम, इच्छा के अनुकूल चलने वाले रथ पर बैठकर पिशाच वदनैर्युक्तम खरैः कनकभूषणैः, खरैः, और उसके रथ में जो जुते हुए गधे थे वो गधे भी साधारण नहीं थे, पिशाच वदन थे महाराज, राक्षस राज था। चला और पहुंचा कहां? बोले मारीच के पास। मारीच बेचारा समुद्र के मध्य में एक टापू, उसी टापू में रहकर वो भजन करता था, भक्त हो गया था। राम जी का बाण जब से उसको लगा तब से उसके अंदर भक्ति आ गई थी। मारीच का ये जो स्वरूप यहां पर वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है, बड़ा सुंदर वर्णन किया। और ऐसे भी भगवान के आयुध का चिन्ह शरीर में अंकित हो जाए तो वो तो वैष्णव हो ही जाता है। इसलिए वैष्णव भक्ति में आज भी जब दीक्षा होती है तो शंख चक्र भुजाओं में अंकित किया जाता है, शंख चक्र के चिन्ह दिए जाते हैं। और भगवान के आयुधों को शरीर में ही नहीं, अपने घर की हर वस्तुओं में भगवान के आयुधों को अंकित करना चाहिए। आगम शास्त्र में कहा गया है कि पशुपुत्रादिकम सर्वम गृहोपकरणानि च, पशुपुत्रादिकम सर्वम गृहोपकरणानि च अंकयेत् शंख चक्राभ्याम नाम कुर्याच्च वैष्णवम। घर की समस्त वस्तुओं को भगवान के आयुधों से अंकित करना चाहिए। इसलिए लंका में रह करके श्री विभीषण जी महाराज अपने घर के द्वार पर शंख चक्र धनुष बाण सब बनाए हुए। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसिका वृंद तह देखि हर्षि कपिराय। मारीच को भी भगवान का बाण लगा। और कौन सा बाण? बोले मानवास्त्र। मानवम परमोदारम अस्त्रम परम भास्वरम। राम जी ने जब मारीच को मारा था तो मानवास्त्र से मारा था। मानवास्त्र में मानवता होती है, उसका नाम ही मानवास्त्र है। वो किसी का प्राण नहीं लेता है, अपितु उसको दूर ले जाकर के फेंक देता है, प्राण का हरण नहीं करता। इसीलिए राम जी ने मारीच को मानवास्त्र से मारा। मानवम परमोदारम, वो बड़ा उदार है। वो अस्त्र भगवान का है तो, लेकिन उदार है। मानवम परमोदारम अस्त्रम परम भास्वरम। और उसी अस्त्र के द्वारा मारीच जाकर के दूर गिरा, 7 योजन गा सागर मारा। फिर वहां से लौट करके नहीं आया, वहीं उसने कुटी बना ली। बोले अब तो भजन करेंगे, और वहीं वो भजन करने लगा। तत्र कृष्णाजिनधरम जटा मंडलधारिणम। कृष्ण मृग चर्म का वस्त्र धारण करता था। जटा मंडलधारिणम, अपने बालों को उसने जटा बना लिया। और महाराज फलाहारी हो गया, वो मांसाहार और करना छोड़ दिया। जबकि राक्षसों का तो ये सहज आहार है, परंतु मारीच भी शुद्ध शाकाहारी हो गया महाराज। वाल्मीकि जी कहते हैं कि ददर्श नियताहारम, रावण ने देखा नियताहारम, पवित्र आहार, नियत आहार करता था। मारीचम नाम राक्षसम, मारीच नाम के उस राक्षस के पास रावण पहुंचा और रावण ने सारी योजना बताई। बढ़िया कुटी बना करके वो तो भजन कर रहा था आनंद से अकेले। मारीच के पास रावण पहुंचा और रावण ने कहा ऐसे ऐसे हमको सीता हरण करना है और तुम्हें माया मृग बनना ही पड़ेगा। और दोबारा पहुंच करके जब रावण ने राम जी का नाम लिया कि राम की पत्नी सीता का हरण करना है, तो राम जी का नाम सुनते ही मारीच का मुख सूख गया।
तस्य राम कथां श्रुत्वा मारीचस्य महात्मनः शुष्कं संभवद्वक्त्रं परित्रस्तो बभूवः। मारीच का मुख सूख गया, ओंठ सूख गए। ये केवल उपमा नहीं है, महर्षि वाल्मीकि तो देख करके वर्णन कर। जैसे व्यक्ति का ओंठ जब ज्यादा सूख जाए और कुछ लगाने के लिए न मिले तो व्यक्ति क्या करता, बोले फिर जीभ ही सेवा करती, बार बार जीभ उसको जो है मुलायम करती रहती। मारीच का तो ओंठ सूख गया। ओष्ठौ परलिहन छुचकौ, ओंठ सूख गए तो बार बार अपनी जीभ से अपनी ओंठ को चाट रहा था। नेत्रैर अनिमिषैरिव, और आंख खुली की खुली रह गई। राम का नाम सुनकर के मारीच को इतना भय हुआ कि उसके ओंठ सूख गए और आंखें खुली की खुली रह गईं, और ऐसे जैसे मूर्ति बैठी हो। मृतभूत इवार्तस्तु, मृतभूत इवार्तस्तु, जैसे मर गया, जैसे कोई मुर्दा बैठा हो, आंख खुली हो। मृतभूत इवार्तस्तु रावणम समुदैक्षत। और थोड़ी देर बाद जब मारीच को चेतना आई, संज्ञान हुआ, तब मारीच ने कहा, लंकेश, इस दुनिया में प्रिय बोलने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अप्रिय बोले और वो अप्रिय वचन हितकारी हो, ऐसा वक्ता और श्रोता दुनिया में दुर्लभ है। ये मारीच का ही वचन है। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः। प्रिय बोलने वाले तो दुनिया में बहुत सुलभ हो जाएंगे, जो मीठी मीठी बातें बोलेंगे। और ज्यादा मीठी मीठी बातें सुनने से शुगर हो जाता है। बहुत ज्यादा मीठी बात सुनने की आदत भी मत डालो, नहीं तो जैसे शुगर बीमारी होती है ऐसे कोई न कोई बीमारी हो जाएगी, और वो बीमारी खतरनाक होगी। थोड़ा कड़वा भी सुनने का साहस रखना चाहिए। मारीच कहता है, अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। अप्रिय हो लेकिन पथ्य हो, ऐसी वाणी बोलने वाले और ऐसी वाणी सुनने वाले बड़े दुर्लभ होते हैं। वक्ता श्रोता च दुर्लभः। और मारीच ने कहा, मेरी बात सुनो, ये सीता हरण की योजना छोड़ दो। राम को असमर्थ मत समझो, वो सर्वसमर्थ हैं, और उनके साथ द्वेष मत करो। उनको दंडकारण्य में विचरण करने दो। कहीं दूर दूर तक तुम्हारी राम से समकक्षता नहीं है। राम चरित्रवान हैं, गुणवान हैं, आज्ञाकारी हैं। अपने पिता के वचन का पालन करते हुए वो जंगल में आए हैं, और तुम्हारे जीवन में अधर्म है। मारीच ने कहा, लंकेश, राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं। रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रमः। ये वाक्य बड़ा प्रसिद्ध है। रामो विग्रहवान धर्मः, राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं। और ये वाक्य मारीच कह रहा है। मारीच कहता है, राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं। वो धर्मात्मा हैं, धर्मशील हैं, धर्मनिष्ठ हैं, धर्मवत्सल हैं। नहीं, अपितु धर्म विग्रह। रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रमः। और वो साधु हैं। साधु का मतलब साधनोति पर कार्याणीति साधु, जो दूसरे के कार्यों का साधन करे वो साधु। साधु का यही कार्य होता है। राम साधु हैं, सत्य पराक्रम हैं। राजा सर्वस्य लोकस्य देवानामिव वासवः। और वे समस्त लोकों के स्वामी हैं। मारीच ने एक ही श्लोक में भगवान के परत्व का वर्णन किया। सर्वस्य लोकस्य देवानामेव वासवः, समस्त लोकों के वो स्वामी हैं, सर्वेश्वर हैं, भगवान हैं, परमात्मा हैं। मारीच के यही शब्द हैं।
लेकिन इसके बाद भी रावण मानने को तैयार नहीं। मारीच ने कहा कि यदि इच्छसि चिरम भोक्तुम मा कृथा राम विप्रियम, अगर चिरकाल तक तुम सुख भोगना चाहते हो तो राम का विरोध मत करो, राम से शत्रुता मत लो, लौट जाओ। और अब तो वो युवा हो गए हैं राम, अब तो वो 37 वर्ष के हो गए हैं, लेकिन जब वो 12 वर्ष के थे उस समय उनका जो पराक्रम था, ऐसा बाण मारा मुझे कि मैं आकर के इतनी दूर 100 योजन दूर गिरा। ऊन 16 वर्षोयम अकृतास्तश्च राघवः, कामम तुमम तत्सैन्यम मया सह गमिष्यति। मारीच ने कहा कि जब वो 12 वर्ष के थे तब उन्होंने बाण से मारा और मैं इतनी दूर आकर के गिरा, और अब तो वो युवा हो गए हैं, इसलिए उनसे विरोध मत करो, सीता हरण की योजना छोड़। रावण फिर भी नहीं माना। रावण ने कहा नहीं, मैं जो कह रहा हूं वो करो। मारीच ने कहा कि लंकेश, कोई व्यक्ति अगर राम का नाम लेता है तो मुझे डर तो लगता ही लगता है। इतना डर गया था मारीच कि राम नाम सुनते ही उसको डर लगता था। मारीच कहता राम तो दूर की बात है, अगर कोई रथ कहे और रथ में र आ गया तो हमको लगता था कहीं राम जी ना आ जाए। रकारादीनि नामानि रामत्रस्तस्य रावण, रत्नानि रथाश्चैव वित्रासम जनयन्ति में। कोई व्यक्ति रत्न कहे, रथ कहे, तो रत्न में, रथ में, इन शब्दों में रकार है, और रकार सुन करके ही उसको डर लग जाता है कि राम जी कहीं ना आ जाए, इतना भयभीत। रकारादीनि नामानि रामत्रस्तस्य रावण, रत्नानि च रथाश्चैव वित्रासम जनयन्ति में। और हे लंकेश, अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो राम की चर्चा बंद कर दो। न ते राम कथा कार्या यदि माम द्रष्टुमिच्छसि, अगर तुम मुझे देखना चाहते हो तो राम जी की एक कथा बंद कर दो, नहीं तो मैं तो मर जाऊंगा। इतना डरा हुआ था मारीच। मारीच कहता है कि जब से राम जी ने हमको बाण से मारा है, तब से मैं जहां देखता हूं हमको राम ही दिखाई पड़ते हैं। भजन पूजन साधना करने का जो फल है, क्या बोले, सर्वत्र भगवान का दर्शन होने लग जाए। सी राम में सब जग जानी। ये स्थिति मारीच की हो गई थी। मारीच कहता है कि वृक्षे वृक्षे च पश्यामि चीर कृष्णाजिनांबरम। ये जितने वृक्ष हैं, इन वृक्षों में, पत्तों में, सब में हमको राम जी ही दिखाई पड़ते हैं, दूसरा कोई दिखता ही नहीं। चीरे वृक्षे वृक्षे च पश्यामि चीर कृष्णाजिनांबरम। और कैसे बोले, गृहीत धनुषम रामम, धनुष बाण लिए हुए राम जी हमको दिखते हैं सब जगह। पास हस्तमिवांतकम। इसलिए हे लंकेश, सीताहरण की इस योजना को छोड़ दो। सर्वत्र राम जी का दर्शन जो भक्तों को, ज्ञानियों को होता है, वह स्थिति मारीच की हो चुकी थी। और रकार युक्त शब्द को सुनकर के राम जी का स्मरण हो जाता मारीच को। और इसके ठीक विपरीत स्थिति किसकी है, बोले भगवान शंकर की। भगवान शंकर भगवती पार्वती से कहते हैं, देवी अगर कोई रथ कहता है, कोई रत्न कहता है, तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि वो मेरे प्रभु का नाम लेने जा रहा है। क्यों बोले, उसमें र अक्षर आ गया। रकारादीनि नामानि शृण्वतो मम पार्वती, मन प्रसन्नताम याति राम नामाभिशंकया। कोई रथ और रसगुल्ला कहना चाहे तो भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। अरे कहीं मेरे प्रभु का नाम लेने जा रहा है, र आ गया, इतने में ही भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते। और मारीच बोले, मारीच तो डर जाता है। रकारादीनि नामानि,
वित्राशम जनयंती में मारीच ने कहा अगर मुझे जीवित देखना चाहते हो तो चले जाओ, सीता हरण की योजना छोड़ दो। रावण ने कहा मैं प्रतिज्ञा करके आया हूं और सीता हरण करूंगा और तुम्हें माया मृग बनना है और मुझे प्रवचन मत सुनाओ, मैं जो कह रहा हूं वो करो। अगर तुम माया मृग नहीं बनोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। नोचेत करोसि मारीच हन्मित्वामहमद्य वै। अगर तुम मृग नहीं बने और मेरे इस कार्य में तुमने सहयोग नहीं किया तो मैं तुमको अभी मार डालूंगा। राम जी तो तुमको बाद में मारेंगे लेकिन हम तो अभी मार देंगे। एतत् कार्यम अवश्यम में बलादपि करिष्यसि। और ये कार्य तुमको करना ही पड़ेगा। रावण जब मारने को उद्यत हुआ तब मारीच ने विचार किया ये तो दुष्ट है, मार देगा। और अगर इसकी बात मान करके मैं गया और माया मृग बना तो इस बार राम जी हमको नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। क्योंकि 2 बार राम जी मारीच को छोड़ चुके हैं, 2 बार। ये तीसरी बार मारीच जा रहा राम जी के पास। पहली बार बक्सर में विश्वामित्र जी के यज्ञ में भगवान ने उसे छोड़ दिया, मानवास्त्र से मारा, प्राण नहीं लिया। दोबारा एक बार मारीच घूमते घूमते पंचवटी में पहुंचा था और भगवान ने देखा, लक्ष्मण जी ने कहा ये मारीच है, भगवान ने बाण उठाया, तब तक वहां से भाग गया, बच गया। मारीच ने कहा 2 बार मैं राम जी के बाणों से बचा हूं, अब तीसरी बार तो नहीं बचूंगा। मारीच ने विचार किया कि राम जी इस बार मुझे मार देंगे और अगर मैं नहीं गया तो ये रावण मुझे मारेगा। तो मारीच ने विचार किया इस पापी के हाथ से मरने से अच्छा है मैं राम जी के हाथ से मरूं। और ये पापी तो है ही है, ऊपर से ब्राह्मण है। ब्राह्मण, ये ब्राह्मण जाति भी बड़ी विचित्र है महाराज। ब्राह्मण को जो मारे वो भी नरक जाता है और ब्राह्मण जिसको मारे वो भी नरक जाता है। हाँ, ब्राह्मण के द्वारा मारे गए व्यक्ति को सदगति की प्राप्ति नहीं होती। आगे जटायु के प्रसंग में जटायु को रावण ने अपने चंद्रहास खड्ग से मारा था। इस प्रसंग को लेकर श्री वत्सचिन्ह स्वामी जी महाराज अपने अतिमानुषस्तव ग्रंथ में उस श्रुति को उद्धृत करते हैं कि जहां पर यह वर्णन है कि अग्रहत के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा मारा गया व्यक्ति, उसको सदगति की प्राप्ति नहीं होती। वहां पर प्रश्न उठाया भगवान के अतिमानुष चरित्र पर कि प्रभु आप तो मनुष्य का चरित्र करने के लिए आए थे लेकिन आपने अतिमानुष चरित्र किया। क्या अतिमानुष चरित्र है? बोले वेद कहता है कि एक ब्राह्मण के द्वारा मारे गए व्यक्ति को सदगति की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन ब्राह्मण रावण के द्वारा मारे गए गृद्धराज जटायु को आपने अपना वैकुंठ प्रदान कर दिया। ये आपकी अतिमानुष लीला है। सारे नियमों को एक तरफ रख करके आपने अपनी प्रभुता और कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य को प्रकट किया है। ये भगवान का अतिमानुष चरित्र है। तो मारीच ने भी विचार किया इसके हाथ से मैं मरूं तो मेरी तो दुर्गति होगी, और राम जी के हाथ से अगर मैं मरूंगा तो निर्वाणदायक क्रोध जाकर, जिनके क्रोध से जीव को निर्वाण की प्राप्ति हो जाती, तो क्यों न मैं राम जी के ही हाथ से मरूं। उभय भांति देखा निज मरना, उभय भांति देखा निज मरना, तब ताके सिर रघुनायक सरना, तब ताके सिर रघुनायक सरना। उतरु देत मोहि बदब अभागे, उतर देत मोहि बदब अभागे, नमरो रघुपति सरनागे, कस नमरो रघुपति सरनागे। उभय भांति देखा
मारीच ने देखा कि दोनों तरफ मेरी मृत्यु है, क्यों न मैं प्रभु श्री राम के बाणों से मृत्यु को प्राप्त करूं। मारीच तैयार हो गया, बोले चलो मैं चलता हूं, लेकिन मेरी एक बात सुन लो। मारीच बहुत डरा हुआ था महाराज। मारीच कहता चलो मैं चल तो रहा हूं, लेकिन तुम सीता हरण कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी जो स्थिति है आप जान लो। रावण ने कहा क्या? मारीच ने कहा कि राम जी के सामने जाते ही मेरा तो हार्ट फेल हो जाएगा, पहले तो मैं ही मर जाऊंगा, उनको मारना ही नहीं पड़ेगा, हम तो उनके सामने जाते ही मर जाएंगे। इतना डरा था। मारीच ने कहा कि दर्शनादेव रामस्य हतं माम अवधारय, राम के दर्शन मात्र से मैं मर जाऊंगा। इति अवधारय, ऐसा तुम विश्वास कर लो, अपनी अवधारणा बना लो, और मैं तो मर ही जाऊंगा, लेकिन तुम भी नहीं बचोगे। आत्मानं च हतं विद्धि, अपने को भी मरा समझ लो। आत्मानं च हतं विद्धि हृत्वा सीतां सबांधवां, अगर सीता का तुमने हरण कर लिया तो बंधु बांधव के सहित तुम मारे जाओगे, सीता को तुम लेकर के आ नहीं पाओगे। और अगर कहीं तुम सीता को लेकर के आने में सफल हो गए, आनयिष्यति चेत सीतां, यदि सीता को लेकर के तुम आ गए, आश्रमात् सहितो मया, और मैं भी जीवित बच गया और सीता को और हमको लेकर के तुम आ गए, तो इसका भी परिणाम क्या होगा जान लो। नैव त्वमपि नाहं वै, न तुम बचोगे न मैं बचूंगा। नैव लंका न राक्षसाः, न लंका बचेगी न लंका के राक्षस बचेंगे। निवार्यमाणस्तु मया हितैषिणा न मृष्यसे वाक्यमिदं निशाचर, परेतकल्पा हि गतायुषो नरा हितं न गृह्णन्ति सुहृद्भिरीरितं। मारीच ने कहा मेरे निवारण करने पर, रोकने पर भी मेरी हितकारी वाणी तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है। हे निशाचर राज, परेत कल्पा ही गतायुषा नराह, जिसकी आयु पूर्ण होने वाली होती है, जिसकी मृत्यु सन्निकट आ जाती है, वो हितकारी वचन को ग्रहण नहीं करता। हितम न गृह्णन्ति सुहृद्भिरीरितं, ऐसा कह करके मारीच चल पड़ा। और मारीच ने माया के द्वारा सुंदर मृग का रूप धारण किया, और मृग का रूप धारण करके मृगों के बीच में विचरण करने लगा। अन्य मृगों ने जब देखा मारीच को चमकता हुआ, स्वर्णमय, और उसके शरीर पर जो बिंदियां थीं हीरे के समान चमकती हुई, और उसकी सींग बोले मरकत मणि के समान, पन्ना रत्न के समान उसकी सींग, शरीर पर जो बिंदु थे वो हीरे के समान चमकता हुआ स्वर्णमय शरीर। अब तो सारे मृग उसे देख करके व्यामोहित हो गए। अरे ऐसा मृग! सब मृग धीरे धीरे दबे पांव उसके पास आए, मारीच के पास। समुद्वीक्ष्य च सर्वे तम मृगा येन्ने वने चराः, जंगल के जो अन्य मृग थे सब दबे पांव सूंघते सूंघते सन्निकट आए। उपगम्य समाघ्राय, और नजदीक जाकर के जब उन मृगों ने सूंघा मारीच को, मारीच तो अभी नाटक कर रहा था, इसलिए उसे शांत रहना था। वे मृग आकर के जब उसे सूंघने लगे तो उन मृगों को पता चल गया, अरे ये तो कोई राक्षस है, ये हमारी प्रजाति का नहीं है, नकली है, असली नहीं है। उपगम्य समाघ्राय विद्रवंति दिशो दशा, और सूंघ सूंघ करके वे मृग पशु पक्षी भागने लगे। मारीच तो मृग बना हुआ आया, और भगवान की जहां कुटिया थी वहां कदली के वृक्ष थे और सारे सुंदर पुष्प के वृक्ष थे। वहीं पर आकर के कुटिया के पास में कोमल कोमल घास को चरने लगा, और कभी कभी मुख उठा करके भगवान की ओर, किशोरी जी की ओर देखने लगा। अदृष्टपूर्वं दृष्ट्वा तं नानारत्नमयं मृगं
विस्मयं परमं सीता जगाम जनकात्मजा। उस मृग को देख करके जानकी जी को विस्मय हुआ, ऐसा सुंदर मृग। दौड़ी दौड़ी आई जानकी जी और आकर के राम जी से कहा, आर्यपुत्र आओ आओ आओ, लक्ष्मण तुम भी आओ, ऐसा मृग कभी देखा नहीं होगा, कितना सुंदर मृग है। आहूयाहूय बुला बुला करके दिखाने लगी जानकी। आहूयाहूय च पुनस्तम मृगम साधु वीक्षते, आगच्छागच्छ शीघ्रम वै आर्यपुत्र सहानुज। हे आर्यपुत्र, अपने अनुज के साथ आओ, देखो इस मृग को, कितना सुंदर मृग है। बार बार श्री जानकी जी उस मृग को दिखाने लगी। राम जी ने देखा, राम जी तो जान रहे हैं ये मारीच, लेकिन जानकी जी कहती नहीं, ये मृग बहुत सुंदर है। लक्ष्मण जी भी जान गए कि ये मारीच राक्षस है। संकमानस्तु तम दृष्ट्वा लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत्। लक्ष्मण जी को शंका हो गई और लक्ष्मण जी ने कहा, तमेवैनमहं मन्ये मारीचम नाम राक्षसम। प्रभु, मैं जान रहा हूं ये मारीच है और कोई नहीं है। तमेवैनमहं मन्ये मारीचम राक्षसम मृगम। भगवान ने कहा, भगवान अभी कुछ बोल नहीं रहे, लीला तो सभी नहीं की है। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु ये मारीच है और जंगल में असुर इसी प्रकार नाना वेश धारण करके विचरण करते रहते हैं। तो श्री जानकी जी ने कहा, आर्यपुत्र ये मृग बहुत सुंदर है, इस मृग को आप जिंदा पकड़ करके ले आओ। आनयैनम महाबाहो। राम जी ने पूछा, इस मृग को क्या करोगी? जंगल में तो सब मृग हैं, घूम रहे हैं, दर्शन करो, देख लो। किशोरी जी ने कहा कि ये मृग मेरे पास रहेगा तो मैं इसके साथ खेलूंगी। क्रीडार्थम नो भविष्यति। इतना सुंदर मृग है, इसके साथ में क्रीड़ा करूंगी, खेलूंगी। और वनवास की अवधि जब पूरी हो जाएगी तो इसको मैं अयोध्या लेकर के चलूंगा। ये मृग अयोध्या चलेगा और हमारे अंतःपुर में रहेगा। क्या किशोरी जी की करुणा है, ऐसे मारीच को भी अयोध्या वास कराना चाहती है। अयोध्या में ये रहेगा। और कहां रहेगा? बोले अंतःपुरे, अंतःपुर में रहेगा। मारीच अयोध्या में रहेगा, ये मृग अयोध्या में रहेगा तो क्या होगा? जानकी जी कहती, विभूषार्थो, अंतःपुर का ये भूषण बनेगा, अंतःपुर की शोभा और बढ़ जाएगी। बोले जिस अंतःपुर में श्री सीता रामचंद्र जी विराजते हैं, क्या उसकी शोभा कम है? मारीच से शोभा बढ़ेगी। लेकिन किशोरी जी की करुणा है, मानो किशोरी जी प्रभु से कहना चाहती हैं, जो दीनहीन मलिन है, पापी हैं, उनको भी जो शरण देता है, ऐसे भक्त भी जिनकी शरण में रहते हैं, उसी की शोभा होती है। यह पापी दीनात्मा भी अयोध्यावास करेगा, हमारे सन्निकट रहेगा तो हमारी शोभा होगी, आपकी दीन वत्सलता प्रकट होगी। इसलिए आप इसे अयोध्या ले चलो। अंतःपुरे विभूषार्थो मृगयेव भविष्यति। और तो और अयोध्या में जो लोग हैं, मृगरूपमिदं दिव्यम विस्मयम जनयिष्यति। ऐसे मृग को देख करके अयोध्या के लोगों को विस्मय होगा और अपने 14 वर्ष के वनवास की अवधि की एक यादगार लेकर के हम लोग अयोध्या चलेंगे। जैसे लोग कहीं जाते हैं घूमने टहलने, तो वहाँ से कोई ऐसी चीज़ लेकर के आते हैं कि याद बनी रहती है, अच्छा वहाँ गए थे तब इसको लिए थे। जानकी जी ने कहा, ऐसा मृग हमारी 14 वर्ष की वनवास यात्रा का बार बार स्मरण दिलाएगा। जानकी जी ने कहा कि इसे आप जीवित पकड़ करके लाओ, और अगर ये जीवित न मिले तो इसका शिकार करके इसका जो चर्म है वो चर्म आप लेकर के आओ। उस चर्म पे हम आप दोनों बैठेंगे, उस मृग चर्म के आसन पर।
इस प्रकार जब जानकी जी ने कहा तो लक्ष्मण जी ने एक बार फिर सावधान किया भगवान को, प्रभु ये मृग नहीं है, एतेन हि नृशंसेन मारीचेनाकृतात्मना वने विचरता पूर्वं हिंसिता मुनिपुंगवाः। हे प्रभु, ये मारीच राक्षस है और ये वन में ऐसे ही विचरण करता है, कितने मुनियों को इसने मारा है। आप इसके पीछे मत जाओ, ये मृग नहीं है, ये राक्षस है। लक्ष्मण जी ने मना किया, लेकिन भगवान नहीं माने। सीता जी की बात मानकर उस मारीच को पकड़ने के लिए भगवान धनुष बाण लेकर के चल पड़े। लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। भगवान श्री राम ने भी मन में सोचा कि सीता जी ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, आज तक अभी कुछ मांगा नहीं। जानकी ने पहली बार अपनी इच्छा व्यक्त की कि हमें कुछ चाहिए, और अगर उनकी बात को मैं टाल दूंगा, मना कर दूंगा, तो सीता को दुख होगा। और इधर लक्ष्मण जी सलाह दे रहे हैं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं ये मारीच है, आप इसके पीछे मत जाओ। लक्ष्मण जी की बात भगवान ने नहीं मानी। लक्ष्मण जी को भी दुख हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है, हमारी बात न मानो, अपनी दुल्हन की बात मानो। परिणाम क्या हुआ? बोले लक्ष्मण की बात भगवान नहीं माने, उसका परिणाम ये हुआ कि जाने पर मृग भी नहीं मिला और लौट करके आने पर मृगनयनी सीता भी नहीं मिली। दोनों से हाथ धोना पड़ा भगवान को। ये क्या है? बोले ये रामानुज का वैभव है। लक्ष्मण के अनुज रामानुज हैं और रामानुज जीवाचार्य हैं। आचार्य की बात अगर भगवान न माने तो भगवान को भी नुकसान उठाना पड़ता है, और आचार्य की बात अगर जीव न माने तो जीव को भी नुकसान उठाना। भगवान और जीव के मध्य में आचार्य ही मध्यस्थ होते। आचार्य की बात भगवान ने नहीं मानी और श्री जानकी जी ने भी नहीं मानी। दोनों का परिणाम अच्छा नहीं हुआ। भगवान श्री राम चल पड़े। राम जी ने कहा ठीक है लक्ष्मण, तुम्हारी भी बात मैं सुन रहा हूं। अगर ये मृग होगा तो मैं पकड़ करके लाऊंगा, और अगर ये मारीच है तो फिर इस बार इसे मार करके आऊंगा, क्योंकि 2 बार इसको मैंने छोड़ दिया है, इस बार इसे नहीं छोड़ूंगा। ये कह करके भगवान श्री राम बाण लेकर, धनुष बाण लेकर चल पड़े और मारीच का पीछा किया। मारीच भागने लगा। अब मारीच जब भागने लगा तो बार बार वो मारीच घूम घूम करके राम जी को देखता, फिर भागता, फिर घूम करके देखता, फिर भागता। भगवान श्री राम मारीच को मारना चाहें तो मारीच को भागने का मौका नहीं मिलेगा। भगवान का बाण अमोघ है, मार दें वहीं गिर पड़ेगा। लेकिन मारीच भाग रहा है और राम जी मारीच के पीछे धनुष बाण लेकर के दौड़ रहे हैं। ऐसी लीला क्यों? बोले इसका उत्तर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज देते हैं कि मारीच ने चलते समय यही विचार किया था कि मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण। धनुष बाण लेकर के राम जी मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे और फिर प्रभु ही बिलो की हों, और मैं घूम घूम करके उनको देखूंगा, फिर भागूंगा, फिर देखूंगा, फिर भागूंगा। धन्य न मोसम आन, मेरे समान कोई धन्य नहीं। आज ठाकुर की इस लीला का दर्शन करूंगा, ये भावना लेकर के मारीच आया था। इसलिए भगवान ने कहा चलो, संसार में बड़े बड़े पापियों की भी अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। किसी को फांसी की भी सजा देनी होती है तो कोर्ट कहता है एक बार इसकी अंतिम इच्छा पूछ लो। तो मारीच की तो अंतिम इच्छा यही थी कि मैं प्रभु को बार बार देखूं और प्रभु मेरे पीछे धनुष बाण लेकर के दौड़ते रहें, इसलिए भगवान दौड़ रहे हैं। बहुत दूर तक भगवान ने पीछा किया। अंत में भगवान ने अपने बाण से मारीच को मारा। मारीच जब गिरा तो मारीच भगवान की ही आवाज में
भगवान की ही ध्वनि में लक्ष्मण को पुकारने लगा और ये ध्वनि पंचवटी में सुनाई पड़ी। लक्ष्मण जी वहीं थे। लक्ष्मण जी को छोड़ करके भगवान गए थे सीता की सुरक्षा करना। मारीच के उस कपटमय वचन को जब जानकी जी ने सुना तो जानकी जी को व्याकुलता हुई। उन्होंने कहा, लक्ष्मण लगता है आर्यपुत्र के ऊपर कोई विपत्ति आ गई, वो कहीं संकट में है, तुम्हें पुकार रहे हैं, जल्दी जाओ। सुना तो लक्ष्मण जी ने, लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा, मां, आर्यपुत्र के ऊपर कोई विपत्ति नहीं आ सकती। जिनके भ्रिकुट विलास से सृष्टि और प्रलय हो जाती है, उनके ऊपर कोई विपत्ति आएगी? भ्रिकुट विलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट परई कोई। भ्रिकुट विलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट परई सोई। सपने हो संकट परई सोई। सपने हो संकट परई सोई। जिनके भ्रिकुट विलास मात्र से सृष्टि होती है, प्रलय होता है, उनके ऊपर संकट होगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप निश्चिंत रहो। जानकी जी ने कहा, ये आवाज तो आर्यपुत्र की है, उन्हीं की ध्वनि है, उन्हीं की वाणी है। लक्ष्मण जी ने कहा, मां, ये राक्षस बड़े मायावी होते हैं। राक्षसा विविधा वाचो व्याहरंति महाबने। महावन में ये राक्षस अनेक प्रकार की आवाज निकालते रहते हैं। ये मारीच की आवाज है, मैं पहचान रहा हूं। इसलिए आप निश्चिंत रहो, प्रभु अतिशीघ्र आ रहे हैं, आप चिंता न करो। लक्ष्मण जी का इतना कहना था कि श्री जानकी जी कुपित हो गई और कुपित होकर के लक्ष्मण को कटु वचन कहने लगे। श्री जानकी जी ने कहा, लक्ष्मण, तुम्हारे मन में पाप है। अब्रवीत परुषम वाक्यम, अत्यंत कठोर वाक्य जानकी जी ने भगवान लक्ष्मण जी को कहा। लक्ष्मणम सत्यवादिनम अनार्या करुणारंभ नृशंसम कुलपांसन। हे लक्ष्मण, तुम तो अनार्यों जैसी वाणी बोल रहे हो। आर्य लोग ऐसी वाणी नहीं बोलते जैसा तुम बोल रहे हो। ऐसी नृशंस वाणी, ऐसी कठोर वाणी। और जानकी जी ने तो लक्ष्मण को यहां तक कहा, कुलपांसन। कुलपांसन का मतलब कुल कलंक। जानकी जी कहते, लक्ष्मण, तुम कुल कलंक हो, रघुवंश के कुल में कलंक हो। और यहीं पर जानकी जी नहीं रुकी। देखो, ये प्रसंग बड़ा गंभीर है। महर्षि वाल्मीकि तो आप्तवक्ता हैं, और आप्तवक्ता हैं, और भगवान के चरित्र को देखकर यथावत वर्णन किया है, कहीं कुछ छिपाने का अथवा उसे सजाने का प्रयत्न नहीं किया। जो जैसा है वैसी। गोस्वामी जी की दृष्टि भक्त की दृष्टि है, इसलिए भक्त दृष्टि से उन्होंने ऐसे प्रसंगों को थोड़ा अपने भाव से प्रस्तुत। गोस्वामी जी ने तो इस प्रसंग में केवल एक चौपाई लिखी। मरम बचन सीता जब बोला, मरम बचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। मरम बचन सीता जब बोला, मरम बचन सीता जब बोला। मरम वचन, बस सीता जी ने मरम वचन कहा। लक्ष्मण जी का मन विचलित हो गया। इतना कह करके गोस्वामी जी आगे बढ़ गए। महर्षि वाल्मीकि ने तो सब वर्णन किया। जानकी जी ने कहा कि अहम तव प्रियम मन्ये रामस्य व्यसनम महत्,
लक्ष्मण मैं जानती हूं तुम तो चाहते हो कि मेरे स्वामी आर्यपुत्र के ऊपर संकट आ जाए, वो विपत्ति में पड़ जाए तो तुमको प्रसन्नता होगी। इतना बड़ा आरोप। अहम तव प्रियम मन्ये रामस्य व्यसनम महत्। और क्यों न हो, यहां पर नहीं रुकी जानकी, कहती क्यों न हो, क्योंकि तुम मेरे आर्यपुत्र के सगे भाई थोड़ी हो, सवत के बेटा हो। नैव चित्रम सपत्नेषु, ये कोई नई बात नहीं है। सौतेला भाई तो अपने सौतेले भाई के साथ ऐसे ही करता है। नैव चित्रम सपत्नेषु पापम लक्ष्मण यद भवेत् और त्वद्विधेषु न शंसेषु नित्यम प्रच्छन्नचारिषु। और सौतेले भाई कितना भी प्रेम दिखावें, लेकिन उनका प्रेम केवल प्रदर्शनात्मक होता है, प्रच्छन्न वृत्ति से तो भीतर से वे द्वेष ही रखते हैं। और इसी प्रकार तुम भी प्रच्छन्न रूप से ऊपर से सेवा और भक्ति भाव का प्रदर्शन करते हो, भीतर से मेरे आर्यपुत्र के प्रति तुम्हारा दुर्भाव है। और इसके बाद श्री जानकी जी ने जो कहा, जानकी जी कहती लक्ष्मण मैं जानती हूं सुदुष्टत्वम, तुम बहुत ही दुष्ट हो, सुदुष्टत्वम। और इस वन में क्यों आए हो? राममेकमेकोनुगच्छसि। राम अकेले वन में आए हैं और मैं उनके साथ आई हूं, इसलिए राम को अकेला पाकर के मेरे राम का, मेरे स्वामी का अहित करने के लिए तुम आए हो। और इस अहित से तुमको क्या लाभ होगा? मुझे तो लगता है तुम और भरत दोनों ने मिलकर के योजना बनाई, भरत को भी उसी में समेट लिया। श्री जानकी जी कहती मम हेतो प्रतिच्छन्न प्रयुक्तो भरतेन वा। भरत ने तुमको इसीलिए भेजा है, प्रच्छन्न रूप से तुम साथ में इसीलिए आए हो, और मम हेतो हो, मेरे लिए आए हो। जानकी जी ने कहा लक्ष्मण मैं जानती हूं भरत अयोध्या का राज्य चाहता है और तुम्हारी कुदृष्टि मेरे ऊपर है। इतना बड़ा आरोप। आर्यपुत्र के ऊपर कोई संकट आ जाए तो तुम मुझे हस्तगत कर लो, लेकिन लक्ष्मण तन्न सिद्ध्यति सौमित्रे तवापि भरतस्य च। तुम्हारी भी कामना सिद्ध नहीं होगी और भरत की भी कामना सिद्ध नहीं होगी। जिस स्वार्थ से तुम आए हो वो तुम्हारा स्वार्थ पूरा नहीं होगा। मैं अगर मेरे आर्यपुत्र नहीं रहे तो मैं तो एक क्षण जीवित नहीं रहूंगी। रामं विना क्षणमपि नैव जीवामि भूतले। राम के बिना तो मैं एक क्षण जीवित नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। और तो और अगर राम के वियोग में मेरा जीवन समाप्त नहीं हुआ तो लक्ष्मण पिबामि वा विषम तीक्ष्णम, मैं विष पी करके प्राण दे दूंगी। प्रवेक्ष्यामि हुतासनम, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। लेकिन न त्वहम राघवादन्यम कदापि पुरुषम स्पृशे। राघव को छोड़ करके मैं किसी पुरुष का स्पर्श नहीं करूंगी, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी, वो स्वीकार्य। जानकी जी के इन कठोर वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी का हृदय विदीर्ण होने लगा। वाक्यम अप्रतिरूपम तु न चित्रम स्त्रीषु मैथिली। लक्ष्मण जी ने केवल इतना ही कहा। इन वचनों को सुनकर के लक्ष्मण जी ने यही कहा, मैथिली
आप जो कह रही हो कोई नई बात नहीं। न चित्रम स्त्री सुमैथिली, स्त्री के लिए ये कोई नई बात नहीं है। कोई स्त्री किसी के ऊपर भी ऐसे आरोप लगा सकती है। अगर आप कह रही हो तो हमको कोई दुख नहीं, हम इसका बुरा नहीं मानते। न चित्रम स्त्रीषु मैथिली स्वभावस्त्वेष नारीणाम, लक्ष्मण जी ने कहा। एषु लोकेषु दृश्यते, ये तो संसार में देखा ही जाता है। इतना ही कह करके लक्ष्मण जी चुप हो गए। लक्ष्मण जी आगे नहीं बोले। लेकिन ये कथा अनेक रहस्यों से भरी पड़ी। पहला प्रश्न तो यह है कि श्री जानकी जी ऐसा कैसे बोल सकती हैं? करुणामयी साक्षात भगवती हैं, जो कभी जीवों में दोष देखती नहीं, वो जीवाचार्य में दोष देख रही हैं। श्री जी के विषय में तो हमारे आचार्यों ने कहा कि श्री जी ही करुणा करके इन जीवों का कल्याण करने के लिए इस धरती पर भगवान को अवतार लेने के लिए प्रेरित करती। नेतुम नित्य सहायनी जननिनस्त्रातुम त्वमत्रागता, लोके त्वन्महिमा बबोध बधिरे प्राप्ता विमर्दम बहु, क्लिश्यम ग्रावसु मालती मृदुपदम विश्लिष्य वासो बने, जातो धिक करुणाम धिगस्तु युवयोः स्वातंत्रमत्यंकुशम। श्री पराशर भट्टाचार्य वर्णन करते हैं कि हे भगवती, आपके नियोग से, आपके संकल्प से भगवान अवतार लेकर इस धरती पर ये लीला करते, नहीं तो भगवान को आने की कहां फुर्सत। आप उनको प्रेरित करती हो तब वो आते। और आप करुणा के परवश होकर उन जीवों का कल्याण कराने के लिए ही प्रभु श्री राम के साथ नंगे पांव बन बन भटकती हो। पराशर भट्टर स्वामी जी को सहन नहीं हुआ। पराशर भट्टर स्वामी जी कहते हैं कि नंगे पांव बन बन भटकना, ये आपने दुख क्यों सहन किया? तो पराशर भट्टर स्वामी जी कहते हैं आपकी करुणा ने आपको मजबूर कर दिया। आपकी करुणा ने आपको यह करने के लिए मजबूर कर दिया। तो मैं कहता हूं कि बड़े बड़े विद्वानों ने आपकी करुणा की प्रशंसा की है, आपकी दया की महिमा का वर्णन किया है। आप बड़े दयामयी हैं, आपकी करुणा बड़ी दिव्य है। बड़े बड़े विद्वानों ने करुणा, दया और कृपा की महिमा बताई है। लेकिन आज मैं कहता हूं धिक्कार है आपकी उस करुणा को, जिस करुणा के परवश होकर के आप नंगे पांव विचरण करती हो। जातो धिक करुणाम धिगस्तु यवयोः स्वातंत्रमत्यंकुशम। आचार्य चरण कहते हैं कि आपकी स्वतंत्रता, प्रिया प्रीतम की दिव्य दंपति की स्वतंत्रता जो है, उसका वर्णन वेद शास्त्र करते हैं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, सर्वतंत्र स्वतंत्रो ही। लेकिन पराशर भट्टर स्वामी जी कहते हैं आपकी उस स्वतंत्रता को भी धिक्कार है। क्यों धिक्कार है? बोले आप इतने स्वतंत्र, जो चाहो सो करो, और अपनी स्वतंत्रता के परवश होकर आप नंगे पांव वन में भटक रहे हो। हे श्री जी, आप नंगे पांव भटक रही हैं, आपकी उस स्वतंत्रता को और करुणा को धिक्कार है। जातो धिक करुणाम धिगस्तु युवयोः स्वातंत्रमत्यंकुशम। आपकी निरंकुशता को धिक्कार है। आप निरंकुश हो, आपके ऊपर कोई अंकुश करने वाला नहीं। और वो श्री जी, जो श्री जी भक्तों की रक्षा के लिए भगवान को भी बहका देती हैं। आचार्य चरण कहते हैं कि जीवों के अपराध को देखकर लोके त्वन् महिमा बबोध बधिरे प्राप्ता विमर्दम बहु। आचार्य चरण कहते हैं कि जब भगवान किसी जीव के अपराध को देखकर उसे दंड देना चाहते हैं, तो हे करुणामयी, आप भगवान को भी भटका देती हो। हाँ,
कैसे भटकाती हैं किशोरी जी? बोले माँ है ना, जैसे माँ भटकाती है। एक कोई बच्चा था, बहुत बदमाशी कर रहा था, पिताजी नाराज हुए, हाथ पकड़ा और मारने चले। बोले तुम बहुत बदमाश हो, आज मैं तुमको मारूंगा। माँ देख रही थी, किचन में रसोई में काम कर रही थी, देखा अरे अब तो ये मार देंगे इसको। सब काम छोड़ करके दौड़ करके माँ आई और माँ ने बच्चे का हाथ पकड़ करके खींच लिया और कहा अजी क्या करते हो? बोले बहुत दुष्ट है, इसको मैं मारूंगा। तो माँ कहती अरे इसके मारने के चक्कर में मत पड़ो, शाम को मेहमान आने वाले हैं, घर में सब्जी नहीं है, चीनी नहीं है, दूध नहीं है, ये कौन लाएगा? आप जाओ काम करके आओ, हम इसको देखते हैं। कोई दूसरा काम बता करके बहाना करके उनको उधर भेज दिया और बच्चे को किनारे ले गई और माँ ने कहा देखो आज तो मैंने बचा लिया, अब सुधर जाओ, बदमाशी मत करना, फिर वो मारेंगे तो मैं बार बार तुम्हें कहां तक बचाऊंगी। हित स्रोतो वृत्त्या भवति च कदाचित कलुषधी। पराशर भट्टाचार्य कहते हैं कि भगवान भी क्रोध करते हैं तो अनावश्यक नहीं करते, जीव के हित के लिए करते हैं। हित स्रोतो वृत्त्या भवति च कदाचित कलुषधी। कभी उनको क्रोध आता है, लेकिन उस स्थिति में भी जानकी जी श्री जी क्या करती हैं? बोले हित स्रोतो वृत्त्या भवति च कदाचित कलुषधी विस्मारयसि स्वजनयसि माता तदसि नः। विस्मारयसि, भगवान को विस्मरण करा देती, भुला देती, भटका देती कि आप तो ये काम करके आओ, ये काम तो मेरा है, मैं इसे ठीक करती हूं, और इस प्रकार उस जीव की रक्षा करती। ऐसी करुणामयी जानकी जी लक्ष्मण जी के ऊपर इतना बड़ा आरोप क्यों लगा रहे? बोले इसलिए लगा रही हैं कि इस लीला के माध्यम से भगवान के भक्तों की महिमा क्या है ये प्रकट हो, और दूसरी बात भगवान के भक्तों के प्रति किया गया अपराध हो, अक्षम्य अपराध होता है। भगवान का अपराध आप कर दो तो भगवान नाराज नहीं होते। आप भगवान को अपशब्द कह दो, भगवान को गाली दे दो, भगवान की निंदा कर दो, ठाकुर नाराज नहीं होते। देवगुरु बृहस्पति कहते हैं सुन सुरेश रघु नाथ स्वभाव, सुन सुरेश रघु नाथ स्वभाव निज अपराध विसाई न काहू, निज अपराध विसाई न काहू। सुन सुरेश रघु नाथ स्वभाव, सुन सुरेश रघु नाथ स्वभाव निज अपराध विसाई न काहू, निज अपराध विसाई न काहू। ये भगवान का स्वभाव है, कोई भगवान का अपराध कर दे भगवान नाराज नहीं होते, सहन कर लेते। रावण बरसों से भगवान को गालियां दे रहा था, अपशब्द कह रहा था, लेकिन भगवान को क्रोध नहीं आया, नाराज नहीं हुए। लेकिन जब भगवान के भक्त विभीषण को लात मार करके निकाल दिया तब भगवान को क्रोध आ गया। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भगवान के भक्त का कोई अपराध कर दे तो वो भगवान को सहन नहीं होता। इस बात का स्मरण भगवान श्री रामानुजाचार्य ने शरणागति गद्य में अनुभव किया। भगवान की शरणागति करते हुए श्री रामानुजाचार्य भगवान से जब क्षमा प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं कि भगवत अपचार भागवतापचार सह्यापचार नाना रूप विधानंतापचारान अनारब्ध कार्यान कृतान क्रियमाणान करिष्यमाणाश्च सर्वान अशेषत क्षमस्व। सारे अपराधों का जब क्षमा याचन करते हैं, शरणागति तो यही है। शरणागति में भगवान से क्षमा ही तो मांगी जाती।
अपराध स्वीकार करके भगवान से क्षमा मांगो। तो वहां जब अपराधों का वर्णन करते हैं भगवत पाद, तो कहते हैं भगवत अपचार। भगवत अपचार माने भगवान के प्रति किया गया अपचार। और फिर दूसरा बोले भागवतापचार, भगवान के भक्तों के प्रति किया गया अपराध। तो भगवत अपचार तो भगवत अपचार, लेकिन भागवतापचार क्या है? रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि भगवत अपचार, भागवतापचार, असह्यापचार, ये असह्यापचार है, ये भगवान को सहन नहीं होता। भगवान को कटु वचन कह दो, भगवान सह लेंगे, लेकिन भगवान के भक्त को अगर आपने सताया और दुख दिया, कटु वचन कहा, तो वह अपराध क्षमा नहीं होता, उसका दंड जीव को मिलता है। रावण ने जब तक भगवान को अपशब्द कहा, कठोर वचन कहा, तब तक भगवान को क्रोध नहीं आया। लेकिन जब विभीषण को लात मार करके निकाल दिया, उस समय गोस्वामी जी ने यही लिखा कि असकहि चला विभीषण जबहि, तो आयुहीन भये सब तबहि। क्यों? बोले अब इसने भागवतापचार किया है। भगवान के प्रति किए गए अपराध से बड़ा भागवतापचार होता है। बोले क्यों? बोले भगवतापचार का तो प्रायश्चित सरल है, लेकिन भागवतापचार का प्रायश्चित बहुत कठिन है। क्यों? बोले आपने भगवान को कटु वचन कहा, भगवान के प्रति कोई अपराध किया, तो अगले क्षण आप कहीं भी उसका प्रायश्चित कर सकते हैं। क्यों? बोले भगवान सब जगह हैं, कहीं भी आपको सद्बुद्धि आ जाए तो आप क्षमा मांग लो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन किसी भगवान के भक्त के प्रति आपने अपराध कर दिया और वो भक्त वहां से चला गया, अब इसका प्रायश्चित क्या है? बोले अब इसका प्रायश्चित यही कि उस भक्त से क्षमा मांगो। और अगर वो भक्त तुम्हें नहीं मिला और उसके सम्मुख जाकर के तुमने क्षमा नहीं मांगी और उसने क्षमा नहीं किया, तो वो तुम्हारा अपराध बना ही रहेगा, वो अपराध नष्ट नहीं होगा। इसलिए भागवतापचार को सबसे बड़ा अपचार माना। कोई कितना भी बड़ा तपस्वी ज्ञानी हो, लेकिन भागवतापचार अगर करता है तो उसका पतन हो जाता है। भागवत में सौभरी महर्षि की कथा है। इतने बड़े तपस्वी थे, जल के अंदर रह करके तप करते थे, लेकिन उनकी सारी तपस्या मटिया मेट हो गई। महाराज क्यों मटिया मेट हो गई? क्या गलती उन्होंने किया? बोले उनसे एक गलती हो गई। श्री गरुण जी महाराज जो भगवान के भक्त हैं, पार्षद हैं, भगवान के परम सेवक हैं, गरुण जी वहां आहार ढूंढने गए और सौभरी महर्षि ने गरुण को शाप दे दिया कि दोबारा यहां आकर के अगर शिकार करोगे तो तुम्हारी खोपड़ी फट जाए। शाप तो दे दिया, भगवान को अच्छा नहीं लगा। इस तपस्वी ने अपने तपस्या के बल पर मेरे भक्त गरुण को शाप दिया। मेरे गरुण का पेट नहीं भरेगा और बाबा जी मछली पालन करेंगे। देखता हूं इनकी मछलियों को और इनको भी। और ठाकुर ने जो ऐसी लीला रची कि वही मछलियां ही महर्षि के तपस्या के पतन का कारण बन गई। मूल कारण भागवतापचार। गरुण जैसे परम भागवत महाभागवत का अपराध किया सौभरी ने, और परिणाम ये हुआ कि भगवान ने उनकी तपस्या को भी मिटा दिया। और जिन मछलियों के कारण उन्होंने शाप दिया वो मछलियां भी नहीं बची। क्यों? बोले वहां कालिया नाग पहुंच गया, सांप को खत्म कर दिया। सब कथा भागवत में भरी पड़ी। तो भागवतापचार से जीव को बचना चाहिए। भागवतापचार असह्य अपचार है। भागवतापचार अगर कोई भी करे, यहां तक कि भगवान के अत्यंत सन्निकट रहने वाला व्यक्ति भी भागवतापचार अगर करे, तो भगवान उसे भी नहीं छोड़ते, उसको भी दंड देते। और इस बात को सिद्ध करने के लिए ये लीला हुई, जो लीला भी चल रही है। मूल रहस्य यही है। श्री जानकी जी ने इस लीला के माध्यम से भागवतापचार कितना कठिन है, भागवतापचार से हमें बचना चाहिए, ये उपदेश दिया। श्री गोविंदराज स्वामी जी ने और सभी आचार्यों ने, टीकाकारों ने दो प्रसंगों को जोड़ करके यहां पर अर्थ चिंतन किया है कि श्री जानकी जी भगवान की प्राण वल्लभा हैं,
और इन जानकी जी ने भगवान के प्रति अपराध किया। कब? बोले वन की यात्रा पर जब चलने लगी तो भगवान को कहा स्त्रियम पुरुष विग्रहम। भगवान के लिए ऐसे वचन का प्रयोग जानकी जी को नहीं करना चाहिए। किम त्वामन्यत वैदेह्य पिता में मिथिलाधिप राम जामातरम प्राप्य स्त्रियम पुरुष विग्रह। इस श्लोक को यहां की व्याख्या प्रसंग में आचार्यों ने जोड़ा कि श्री जी ने भगवान के प्रति अपराध किया, भगवान ने क्षमा कर दिया। निज अपराध साई न काऊ। लेकिन वही श्री जी जो भगवान की प्राण वल्लभा हैं, आज भगवान के परम भक्त लक्ष्मण के प्रति कटु वचन जब कहा, तब भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली, अब तो इसका प्रायश्चित इनको करना पड़ेगा। भले ये मेरी प्राण वल्लभा हैं, सब कुछ है, लेकिन मेरे भक्त का इन्होंने अपराध किया, अब इसका प्रायश्चित होना चाहिए। और जब तक प्रायश्चित नहीं होगा तब तक ये मेरे सान्निध्य को प्राप्त नहीं कर सकती। और भगवान ने संकल्प किया, सारी लीला रचित हो गई। रावण आया और सीता जी को ले गया। केवल भागवतापचार के कारण। अब रही बात, ये तो लीला है, सीता जी को रावण ले जाए और सीता जी भी सर्वेश्वरी होकर के ऐसी लीला कर रही हैं केवल भगवान की इच्छा से, भगवान के संकल्प से। यद्यपि सीता जी तो अग्नि में प्रविष्ट हो गए, भगवान ने सीता जी को अग्नि में प्रविष्ट करा दिया। तुम पावकमह करहु निवासा, जब लग करहु निसाचर नासा। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। जानकी जी को भगवान ने अग्नि में प्रतिष्ठित कर दिया। और अग्नि में क्यों प्रतिष्ठित कर दिया? बोले अग्नि तो मार्ग है। क्या मार्ग है? बोले अग्नि भगवान का मुख है। मुखाद अग्निर अजायत, वेद ने कहा। तो अग्नि में प्रवेश कराने का मतलब भगवान ने जानकी जी को अपने मुख के माध्यम से, अर्थात अग्नि के माध्यम से अपने हृदय में विराजमान कर लिया। तुम पावक मह करो निवास, क्योंकि श्री जी तो भगवान के हृदय में ही रहती हैं। तद वक्षस्थल नित्यवास रसिकाम तच्छांति संवर्धिनी। भगवान के हृदय में ही लक्ष्मी जी का नित्य निवास है। लक्ष्मी जी का वास्तविक स्थान भगवान का हृदय है। तद वक्षस्थल नित्यवास रसिकाम तच्छांति संवर्धिनी पद्मालंकृत पाणि पल्लव युगाम पद्मासनस्थाम श्रियम वात्सल्यादि गुणोज्ज्वलाम भगवतीम वंदे जगन्मातृ। और श्री यामुनाचार्य स्वामी जी तो अपने आलवंदार स्तोत्र में कहते हैं, चकर्थ यस्या भवनम भुजांतरम। भुजांतरम, दोनों भुजाओं के बीच की जो जगह है ये हृदय है। एक हाथ इधर एक इधर, दोनों भुजाओं के, चारों भुजाओं के मध्य का जो स्थान है। चकर्थ यस्या भवनम भुजांतरम तव प्रियम धाम यदीय जन्मभू। वो श्री जी का नित्य धाम है। तो श्री जी को भगवान ने अपने हृदय में रख लिया। और यहां वाल्मीकि रामायण में तो श्री जी स्वयं संकेत कर रही हैं, प्रवेक्ष्यामि हुताशनम, मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। और छाया सीता को रावण लेकर के जाता है। भगवान ने अपने आप से श्री जी को दूर कर दिया। केवल इसी कारण से लक्ष्मण जी के प्रति श्री जी ने जो कटु वचन कहा। और तब तक राम जी कोई प्रयास नहीं करते, केवल नाटक करते हैं। सीता जी को ढूंढो, रो रहे हैं, बड़ी बड़ी लीला की। बानरों से दोस्ती करें, ये लोग सहयोग करें, ये सब चलता रहा। महीनों बीत गए, लेकिन जब हनुमान जी ने लंका में जाकर के कहा, जब श्री जी के पास हनुमान जी पहुंचे तो हनुमान जी ने कहा, मां आपके वियोग में प्रभु श्री राम बहुत दुखी हैं। कितने दुखी हैं? बोले वो सोते भी नहीं हैं, उनको नींद भी नहीं आती। सोते भी हैं
तो उनके मुख से मधुर मधुर आवाज निकलती रहती है। क्या निकलता है? हनुमान जी कहते हैं आपका नाम लेते रहते हैं। सियजु को नाम जपत रघुनंद, श्वास श्वास मह सीता सीता, ध्वनि उपजत मृदु मंद। वो शयन भी करते हैं तो उनकी श्वास में सीता सीता ऐसा नाम निकलता है। वो तो आपको हर क्षण याद करते हैं। तो श्री जानकी जी ने कहा हनुमान, वो याद तो हर क्षण करते हैं, लेकिन उनकी दया मेरे ऊपर नहीं हो रही। और क्यों नहीं हो रही वो मैं कारण जानती हूं। और तब जानकी जी ने हनुमान जी से कहा, सुंदरकांड में वाल्मीकि रामायण, केवल इस विषय को, इस प्रसंग को स्पष्ट करने के लिए वहां की कथा भी यहां बतानी है। जानकी जी कहती हैं कि हनुमान, इसमें प्रभु का कोई दोष नहीं है, दोष तो मेरा है और छोटा मोटा दोष नहीं है। ममैव दुष्कृतम किंचित महदस्ति न संशयः। जानकी जी कहती मेरा ही महान दोष है जिस कारण से प्रभु ने मुझे त्यागा है। क्या दोष है? बोले जानकी जी वही दोष का स्मरण करती, मैंने लक्ष्मण को जो कटु वचन कहा उसी का प्रायश्चित कराने के लिए प्रभु ने मुझको अपने से दूर कर दिया। ममैव दुष्कृतम किंचित, मेरा ही ये दुष्कृत है, नहीं तो उन सर्वज्ञ को पता नहीं है मैं कहां हूं। जिनको ये पता है कि बैकुंठ कहां है, बैकुंठ का रास्ता मालूम है। क्यों? बोले गृद्धराज जटायु से भगवान कहते हैं आप ऐसे बैकुंठ चले जाओ, ऐसे भेज दिया। गृद्धराज जटायु को भेजने के लिए बैकुंठ का मार्ग पता है, और इसी धरती पर लंका कहां है ये पता नहीं है राम जी को। बानर और भालू भेज रहे, बोले खोजो सीता कहां है। क्या नाटक है? बोले नाटक यही है कि जब तक किशोरी जी अपने उस किए हुए भागवतापचार का प्रायश्चित नहीं कर लेती तब तक ठाकुर लीला आगे नहीं बढ़ाएंगे। और प्रायश्चित हुआ। हनुमान जी महाराज जब पहुंचे तो लंका में जानकी जी ने यही कहा हनुमान जी से कि कही कटु बचन रेख नाघी मैं तात क्षमा सो कीजे। लक्ष्मण को कटु वचन कह करके उनकी बनाई हुई मर्यादा रेखा का मैंने उल्लंघन किया। रामानुज लघु रेख खिंचाई और उस रेखा का जानकी जी ने उल्लंघन किया था। जानकी जी कहती हैं हनुमान जी से कि हनुमान जाओ। हनुमान जी ने कहा नहीं आप चलो, आपको मैं अपने कंधे पर बैठाऊं और लेकर के प्रभु के पास चलूं। जानकी जी ने कहा हनुमान मैं जानती हूं तुम मुझे अपने कंधे पर बैठा करके ले चलोगे और प्रभु के चरणों में पहुंचा दोगे, परंतु प्रभु मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? तो जानकी जी ने कहा मैंने लक्ष्मण के प्रति जो अपराध किया है, जब तक उसकी क्षमा याचना नहीं हो जाती प्रभु मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। बोले कैसे होगा? तो जानकी जी ने कहा हनुमान यहां से जब जाना तो प्रभु को प्रणाम करना, और प्रभु को प्रणाम करते समय साथ साथ लक्ष्मण को भी प्रणाम करना। अनुज समेत गह्यो प्रभु चरना, अनुज समेत गह्यो प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारत हरना, दीन बंधु प्रणतारत हरना, दीन बंधु प्रणतारत। प्रभु के सहित अनुज को भी प्रणाम करना, अनुज समेत गयो प्रभु चरना। और प्रभु से जो कहना सो तो कहना, लेकिन लक्ष्मण से कहना। क्यों? बोले भागवत के प्रति किया गया अपचार तब समाप्त होता है जब उसी भागवत से आप क्षमा मांगो और वो क्षमा कर दो। इसलिए जानकी जी ने हनुमान जी से कहा हनुमान लक्ष्मण से कह देना कि कही कटु बचन रेख नाघी मैं, तात क्षमा सो कीजे, जान बधिक बस राज मरालिनी, लखन लाल छिन लीजे। हे लखन लाल
मैंने कटु वचन कहा, मुझे क्षमा कर दे। और हनुमान जी ने आकर के जब ये सब कहा, अनुज समेत गए हो प्रभु चरणा, और जानकी जी के संदेश को लक्ष्मण जी को सुनाया कि किशोरी जी ने ऐसा कहा है लक्ष्मण के लिए। कही कटु वचन रेख नाघी में तात क्षमा सो कीजे, जान बधिक बस राज मरालिन लखन लाल छिन लीजे। इतना सुनते ही भगवान का मन प्रसन्न हो गया, मेरी किशोरी ने प्रायश्चित कर लिया। अब बोले अब विलंब के ही कारण कीजिए, सकल कपिन कहां आयस दीजिए। अब विलंब करना ठीक नहीं। तो ये भगवान का स्वभाव है। भगवान की हम भक्ति करें तो भगवान के स्वभाव को भी समझना बहुत जरूरी है। उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना। तो कोई भगवान का अपचार कर दे, भगवान क्षमा करते हैं, लेकिन भगवान के भक्त का अपचार कर दे तो ठाकुर क्षमा नहीं करते। इस लीला के माध्यम से भागवतों की महिमा क्या है, भगवान के भक्तों की महिमा क्या है, ये प्रकट होती है। भगवान गए, इधर से लक्ष्मण जी भी चल पड़े। जाते जाते लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींच दी और कहा, मां आप इस रेखा से बाहर मत जाना, आप सुरक्षित रहोगी, मैं जा रहा हूं। लक्ष्मण जी चल पड़े और इधर रावण सन्यासी का वेश धारण करके आ गया। त्रिदंडी सन्यासी का वेश धारण करके रावण आया परिव्राजक रूप में, और भिक्षाम देहि, जानकी जी की कुटिया के सामने आकर के रावण ने कहा, भिक्षाम देहि, मुझे भिक्षा चाहिए। जानकी जी कुटिया से बाहर निकली तो सन्यासी के वेश में आए हुए रावण ने जानकी जी से पूछा, आपका परिचय, आप कौन हो, यहां क्यों रहती हो? सब रावण ने पूछा। ये देखो बड़ी विडंबना है। रावण सीता हरण करने गया तो सन्यासी का ही वेश बनाया, साधु का वेश बनाया। ये साधु का वेश इतना पवित्र वेश है कि कोई दुष्ट व्यक्ति भी इस वेश का आश्रय लेकर के अपने स्वार्थ की पूर्ति कर लेता है। और बदनाम साधु महात्मा होते, बोले महात्मा लोग ऐसे ही होते हैं। ये आज कुछ नया नहीं है, अनादिकाल से। काल नेमी ने भी हनुमान जी को ठगा तो साधु के वेश में ठगा। रावण ने भी सीता हरण किया तो साधु का वेश धारण। और तो और अर्जुन ने भी सुभद्रा का हरण किया तो साधु का वेश ही धारण किया। और भगवान ने ही ये सलाह दी, तुम यही करो। जब भगवान ही ऐसा कराते तो क्या कहे महाराज। ये ठाकुर कन्हैया भी बड़ा छलिया है महाराज। पारथ के साथ निज बहन भगाए दई, सूरदास जी कहते हैं, पारथ के साथ निज बहन भगाए दई, बलराम हूं न जाने तेरे छल छद्म को। कृष्ण की लीला तो कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, रघुनाथ जी मर्यादा पुरुषोत्तम, दोनों की लीला अद्भुत है। तो रावण आया। रावण ने जब जानकी जी से पूछा तो जानकी जी ने रावण को सब कुछ बताया। उसित्वा द्वादश समा इक्ष्वाकूणाम निवेशने। जानकी जी ने कहा, मेरा विवाह 6 वर्ष की अवस्था में हुआ, मैं 6 वर्ष की थी, और मेरे स्वामी रघुनंदन 12 वर्ष के थे। विवाह के बाद हम दोनों 12 वर्ष अयोध्या में रहे। उसित्वा द्वादश समा इक्ष्वाकूणाम निवेशने। 12 वर्ष तक हम लोग अयोध्या में रहे, और तत्र त्रयोदशे वर्षे राजा मामंत्रयत् प्रभु। अयोध्या में रहते 12 वर्ष जब बीत गया, 13वां वर्ष लगा। मेरी आयु 19वें वर्ष में प्रविष्ट हुई और मेरे स्वामी की आयु 25 वर्ष में। उस समय महाराज राज्याभिषेक करना चाहते थे, लेकिन मेरी सासू मां कैकेयी ने ऐसे ऐसे वरदान मांगा, और एक वरदान में अपने पुत्र भरत के लिए राज्य मांगा, और दूसरे वरदान में उन्होंने मेरे स्वामी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा।
पिता के वचन को सत्य करने के लिए मेरे स्वामी वन में आए और मैं भी उनके साथ आई, और मेरे देवर जो लक्ष्मण हैं वो भी साथ में आए। अभी पिछले ही सर्ग में अभी लक्ष्मण जी गए ही हैं थोड़ी देर पहले, तब तक तो रावण आ ही गया था। उस समय जानकी जी ने लक्ष्मण जी के लिए ऐसे कठोर वचन कहे, और जब रावण आया तो जानकी जी लक्ष्मण जी की महिमा का वर्णन करती। मेरे देवर, इससे क्या सिद्ध होता? बोले इससे यही सिद्ध होता है कि वो जो कुछ था वो केवल नाटक मात्र था। आगे की लीला को बढ़ाने के लिए उतना नाटक आवश्यक था। यहां पर किशोरी जी कहती हैं, तस्य भ्राता तु वै मात्रो लक्ष्मणो नाम वीर्यवान। उनके जो अनुज लक्ष्मण हैं बड़े पराक्रमी हैं। रामस्य पुरुष व्याघ्र सहाय समरेरिहा, और अपने ज्येष्ठ भ्राता राम के परम सहायक हैं, उनके सहयोगी हैं। और वे भ्राता सभ्राता लक्ष्मणो नाम ब्रह्मचारी दृढ़व्रतः, और लक्ष्मण ब्रह्मचारी। अभी 10 मिनट पहले लक्ष्मण जी को कहा कि न सिद्ध्यति सौमित्रे तवापि भरतस्य च, और यहां कहती हैं कि लक्ष्मण कौन है? बोले सभ्राता लक्ष्मणो नाम ब्रह्मचारी, वो ब्रह्मचारी। दृढ़व्रतः, अपने व्रत में अपने नियम में दृढ़ रहने वाले हैं। अन्वगच्छत् धनुष्पाणि प्रव्रजन्तम मया सह, और धनुष बाण लेकर के वो वन की यात्रा में हमारे साथ आए हैं। ये सब कहा। जानकी जी ने कहा, हे यति, हे सन्यासिन, मेरे पति वन में गए हैं कंदमूल फल लेने के लिए, और वो जल्दी ही आएंगे। आगमिष्यति में भर्ता वन्यमादाय पुष्कलम। मेरे पति वन में गए हैं, कंदमूल फल लेकर के आएंगे, थोड़ा नहीं लाएंगे, खूब ले आएंगे। आप चिंता मत करो, आपको भी भोजन कराऊंगी। पुष्कलम, पुष्कल मात्रा में लेकर के आएंगे। और सत्वम नाम च गोत्रम च कुलमाचक्ष्वतत्वतः। अब आप बताओ, आपका गोत्र क्या है, आपका नाम क्या है, आपका परिचय क्या है? जानकी जी ने जब इस प्रकार पूछा तो रावण ने अपना सही परिचय दिया। बेस तो उसने सन्यासी का बनाया, लेकिन जानकी जी से झूठ नहीं बोल पाया। रावण ने कहा कि मैं लंका का राजा रावण हूं, और 5000 मेरी पत्नियां हैं। और मैं इसलिए आया हूं कि तुम मेरी भार्या बन जाओ, तो मेरी वो 5000 पत्नियां जो हैं वो सब तुम्हारी दासी बन जाएंगी। पंचदास्य सहस्राणि सर्वाभरण भूषिताः सीते परिचरिष्यन्ति भार्या भवसि मे यदि। अगर तुम मेरी भार्या हो जाती हो तो वो 5000 रानियां दासी बनकर के तुम्हारी सेवा करेंगी, और तुम राज सुख भोगोगी। ये सब जब कहा तो श्री जानकी जी सावधान हो गईं, 2 कदम पीछे हट गईं, और श्री जानकी जी ने कहा, रावण तू क्या बोलता है? तू मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहता है? स्वप्न देख रहा है? एक सियार, एक श्रृगाल, एक सिंघनी को अपनी पत्नी बनाना चाहे, यह कभी संभव है? त्वं पुनर्जंबुकः, तुम जंबुक हो, सियार हो, और मैं सिंघनी हूं। त्वं पुनर्जंबुकः सिंहीं माम इहेच्छसि दुर्लभां। जैसे सियार के लिए सिंघनी दुर्लभ है, उसी प्रकार मैं तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकती।
नाहं शक्या त्वया स्प्रष्टुम आदित्यस्य प्रभायता। तुम तो मेरा स्पर्श भी नहीं कर सकते, जैसे सूर्य की प्रभा का कोई स्पर्श नहीं कर सकता, उसी प्रकार तुम मेरा स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे राम सूर्य हैं। क्यों सूर्य हैं? बोले आदित्यैव तेजस्वी, वाल्मीकि महर्षि कहते हैं सूर्य के भगवान, सूर्य के समान प्रभु तेजस्वी। और जहां पर सीता जी का भगवान से अनन्य संबंध का वर्णन किया, वहां पर कहते हैं भास्करेण प्रभा यथा। अनन्या राघवेणैव भास्करेण प्रभा यथा। ये सीता जी भगवान की अनन्या हैं और उसी प्रकार से जैसे सूर्य की प्रभा हो। इसलिए जानकी जी कहती हैं माम इहेच्छसि दुर्लभम पादपान कांचनान नूनन बहून पश्यसि मंदभाग राघवस्य प्रियाम भार्याम यस्त्वमिच्छसि राक्षस। हे राक्षस, तुम राघव की भार्या को अपनी भार्या बनाना चाहते, और राघव कौन है?